राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, रसोई घर को माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए रसोई घर की स्वच्छता और वास्तु का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके तवा और कढ़ाई रसोई घर के किसी खास जगह पर इन्हें किसी खास तरीके से रखा जाए, जिससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हम पर बरसे। वैसे तो दोस्तों, रसोई घर में रखी हुई हर एक वास्तु का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन ये दोनों तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सभी बर्तनों में ये दो बहुत सम्मान के योग्य हैं। और दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि तवा और कढ़ाई को उल्टा रखें या सीधा। तो यही सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, रसोई घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रसोई को हमेशा साफ रखें। यह भी ध्यान रखें कि जब रात को खाना बना लें तो सोने से पहले जूठे बर्तनों को अवश्य धोकर रखें। थकावट के कारण हम में से कई लोग रात को ये काम नहीं कर पाते हैं और सुबह तक बर्तन धोने के काम टाल देते हैं। दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई और उपाय करें या ना करें, ये आदत अपना कर देखिए, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है। खास करके दोस्तों, कढ़ाई और तवे को बिना धोए रात भर ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ गंदगी होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कभी कभी घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातें लेकर लड़ाई हो जाती है, उस घर का सारा माहौल बिगड़ जाता है, तनाव भर जाता है। कहीं राहु के बुरे असर से तो यह नहीं हो रहा। राहु के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए सुबह सुबह तवा गरम करें, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दें। इससे घर के सदस्यों में गुस्सा कम होता है। और जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गरम करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाला सादा नमक को तवे पर, इसका प्रतीकात्मक अर्थ आप यूँ समझिए दोस्तों, नमक को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो दिन में सबसे पहले आप नमक को छूकर उसे तवे पर डालते हैं, तो ये आपके तवे को डिसइंफेक्ट करने का काम भी करता है, यानी कीटाणु को मिटा देता है। अब इसके बाद सबसे पहले आप एक छोटी सी रोटी बना लें और इस रोटी को ऐसी जगह रख दें यहाँ से कोई जानवर उससे खा सके। घर की पहली रोटी गाय माता को ही खिलाई जाती है, लेकिन आप कौवा या कोई अन्य पक्षी या चींटियाँ या मछली किसी भी जीव को खिला दें। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि दिखे नहीं, यानी उसे अलमीरा में या कहीं पर रखते, उसे खुले में ना छोड़ें। और कभी भी खाना बनाने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर ना छोड़ें। तवा और कढ़ाई दोनों जहां खाना बनाते हैं उसके दाएं तरफ रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, यानी कि जब उनका इस्तेमाल ना हो तो उन्हें सीधे ना रखें। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि हम राहु के ऊर्जा को आह्वान कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल देखा जाए कि तिलचट्टा या छिपकली या मक्खी या कोई भी ऐसी कीड़ा उस पर ना चले। ये कीड़े अगर सीधे रखे हुए तवे या कढ़ाई पर चढ़ जाएं और इस पर हम खाना बना लें तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। एक और बात का ध्यान रखें कि तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें। हम इसे कई लोग ऐसे आलसी बन जाते हैं और कढ़ाई में ही सब्जी बनाए और उसी में से खा लिया। ऐसे ना करें। इन दोनों का यानी तवे और कढ़ाई की पवित्रता
इसका इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि इन पर जूठी सामग्री भी नहीं रखें। जैसे कि बर्तन धोते समय हम क्या करते हैं, सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक के बाद एक धो लेते हैं। इस टाइम पर इस बात का ख्याल रखें कि तवे और कढ़ाई पर अन्य जूठी सामग्री ना रखें। अब जानते हैं रसोई घर के वास्तु के बारे में। वास्तविक विज्ञान के अनुसार रसोई घर यानी दक्षिण पूर्व कोने में होना शुभ फलदायी होता है। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व में नहीं हो तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक बहुत सरल सा उपाय है। रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाइए। वहां पर यज्ञ करते हुए राशियों के चित्र आकृति भी लगा सकते हैं। और शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब रसोई घर को मां लक्ष्मी का वास माना गया है तो वहां पूजा स्थल निषेध क्यों है। देखिए, रसोई घर घर का ऐसा भाग है जिसका वातावरण ही गर्म रहता है। रसोई घर आंख कोने में होता है जिसकी अधिपति ही स्वयं अग्निदेव हैं और मंदिर या पूजा स्थल का वातावरण ही शांत होता है, शीतल होता है, पूजा स्थान के लिए उत्तम जगह होती है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा यानी रसोई घर दक्षिण पूर्व में और पूजा स्थान उत्तर पूर्व में, इन दोनों का स्वभाव ही पॉजिटिव होने के कारण इन दोनों को एक ही स्थान पर जगह नहीं बनाई जाती। वास्तु के हिसाब से रसोई घर में चूल्हा पूर्व में हो, वॉश बेसिन उत्तर में हो, भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर दक्षिण में कतई ना हो। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व की दिशा में रखें। रसोई घर में यानी पानी और आग को कभी भी पास पास ना रखें। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में ही होना चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था हो तो देख लें कि डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में हो। फ्रिज उत्तर पश्चिम में रखें। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का चित्र लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बोतल पीतल के होने चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रख सकते हैं। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांति में ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। और अब वीडियो की आखिरी बात, जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्निदेव का ही होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह सारी जानकारी आपको लिए फ़ायदेमंद हो। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद प्रीति को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।